हेलो, नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत, अभिनंदन। मैं एस राठौर सर आज आपके सामने बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूं जो अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, इससे संबंधित जो भी ऐतिहासिक क्वेश्चन रहेंगे या इसका ऐतिहासिक महत्व है या वर्तमान में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सबका हम विधिवत अध्ययन करेंगे। कहते हैं, पुरानी कहावत है, बुजुर्ग हमारे कहा करते थे कि खेलोगे कूदोगे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, है ना। जस्ट समय के अनुसार परिवर्तन ऐसा हुआ है कि ये कहावत अब उल्टी हो गई है ना। क्या हो गई? ये कहावत उल्टी हो गई कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ये सच है, लेकिन अब खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। ठीक है, लाजवाब बनोगे। अर्थात देखिए, इस समय आपका हर जुबा पर जो वहाँ के प्लेयर आए हैं वो सबके जुबा पर रटे हुए हैं, उन्हीं के बारे में जो टोक्यो ओलंपिक हाल में हुआ है। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे, क्वेश्चनों पर आते हैं। ठीक, सबसे पहले देखिए जाए तो इसका नाम क्या है? टोक्यो ओलंपिक गेम 2020। एक्चुअली में 20 और 21 जो हमने टाइटल दिया है क्योंकि जो आपका इस बार का जो गेम था 2020 में होना था। कब होना था? 2020 में होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसको डिले करके 2021 में किया गया। और हुआ कहां पर है? तो ये टोक्यो में हुआ, टोक्यो। ठीक है, ये टोक्यो में हुआ, जापान आपका है, वहां की राजधानी है। ठीक है, वहां पर एक गेम हुआ, इसलिए टोक्यो ओलंपिक बोला गया। अब एक क्वेश्चन बनता है कि ओलंपिक को ओलंपिक क्यों कहा जाता है? ओलंपिक को ओलंपिक गेम क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले इसमें देखा जाए कि आज से लगभग काफ़ी साल पुरानी की बात है, लगभग है 776 BC, ये लिखा है 776 BC, अर्थात ईसा पूर्व की बात है। आपका एक यूनान पड़ता था, यूनान या ग्रीस, उस समय इसको ग्रीस बोला जाता था। वहां पर एक पर्वत था जिसका नाम था ओलंपियस पर्वत। क्या नाम था? ओलंपियस पर्वत। और इस पर्वत पर सबसे पहले गेम प्रतियोगिता हुई। ठीक है, गेम प्रतियोगिताएं हुई वहां पर यूरोप में। तो ये आपका वहीं पर होने वाली प्रतियोगिता बाद में इसका नामकरण हुआ, उसी के नाम पर ओलंपिक गेम पड़ गया। ठीक है, तो ध्यान देना है, ओलंपिक गेम को ओलंपिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रीस में, यूनान में एक पर्वत था, ओलंपिक पर्वत, ओलंपियस पर्वत, जहां से इसकी उत्पत्ति होती है। कब होती है? 776 BC या ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत होती है। अब नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन बनता है आधुनिक ओलंपिक गेम जो होते हैं उनकी शुरुआत कब से हुई? आधुनिक ओलंपिक गेमों की शुरुआत कब से हुई? तो आधुनिक ओलंपिक गेम जो हुए 1896 ईस्वी से होते हैं प्रारंभ। कब से? 1896 से। और सर्वप्रथम ये आपके कहाँ? एथेंस, यूनान में पहली बार किए गए थे। एथेंस जगह है जो आपका यूनान का है, यहाँ पर 1896 में प्रथम बार आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई, जहाँ पर पहली बार जो ओलंपिक गेम हो रहे थे 96 में, 1896 में, तब 9 प्रकार के खेल इसमें शामिल किए गए। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। पूछा जाता है कि सर्वप्रथम ओलंपिक गेमों में कितने प्रकार के खेलों को शामिल किया गया था? तो 9 प्रकार के। ठीक है, 9 प्रकार के गेम इसमें शामिल थे। और जो अभी वर्तमान में जो देखा जाए तो ओलंपिक गेम में लगभग 43 प्रकार की गेम शामिल हैं। कितने प्रकार के? 43 प्रकार के गेम शामिल हैं, जिनमें से अभी जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ है 2021 में, उसमें क्या है? 33 गेमों को शामिल किया गया था। टोटल गेमों की संख्या अगर है तो यहाँ पर 43 हो गई अब, लेकिन अभी खेले कितने गए इस बार इवेंट में? तो यहाँ पर 33 खेले गए हैं। 33 प्रकार के गेम जो थे इसमें आपके टोक्यो ओलंपिक में शामिल किए गए। ठीक है, तो यहाँ पर है कुल जबकि गेम कितने हो गए हैं? 43। और देखा जाए एक क्वेश्चन और है, जब गेम आपका आधुनिक ओलंपिक गेम प्रारंभ हुआ तब उस समय पहली बार 14 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 14 देशों ने भाग लिया था। और 14 में से वर्तमान में देखा जाए तो इसमें गेम में जो कितने देश शामिल हैं? 206। जो आपकी ओलंपिक कमेटी है उसके सदस्य देशों में है तो आपका 206 देश शामिल हैं, और इसका संख्या पूछी जा सकती है। ठीक है, जबकि सर्वप्रथम 14 देश शामिल हुए थे।
अब देखिए क्या है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति अर्थात इस खेल का मेंटेनेंस, नियम कानून, देख रेख या इसका आयोजन कराने की जिम्मेदारी एक कमेटी है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की कमेटी है इसको, ठीक है। इस कमेटी को बनाया गया था कब, 1894 में, क्योंकि यहाँ अर्थात 96 में चालू हो रहा था, 2 साल पहले इस कमेटी का गठन किया जाता है, जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। आपका है इंटरनेशनल, आपका है ओलंपिक जो आपकी काउंसिल्स है, उसका गठन कब हुआ था, इसका 1894 ईस्वी में हुई था, इसका 1894 ईस्वी में गठन होता है। और इसमें सदस्य देशों की संख्या पूछी जाए तो वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं, 206 हैं। भारत भी इसका सदस्य देश है, ध्यान रखना। इसके बाद इसका अध्यक्ष पूछा जाए, वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष कौन है, अर्थात अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ये आपके हैं थॉमस बेच। कौन है, थॉमस बेच जी इसके अध्यक्ष हैं, इसको याद रखना, थॉमस बेच इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। देखिए यही खिलाड़ियों पर जो प्रतिबंध लगाते हैं, डोपिंग संबंधी मामले आते हैं, यही करता है। अभी हाल ही में आपको पता है विनेशा फोगाट जो कुश्ती के लिए लड़ी थी और इनने बाद में अपने पहलवान से हारने के बाद उस पर कमेंट्स किए और थोड़ा अभद्र बोल गई, इस कारण से इस पे बैन भी लगा दिया गया। किसने, ये अंतरराष्ट्रीय कमेटी ने इन्हें बाहर कर दिया उससे, ठीक है। तो ये कमेटी सारे खिलाड़ियों के लिए रूल बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय है आपके लाउसेन। लाउसेन जो पड़ता है सिटी कहां की है, स्विट्जरलैंड की सिटी है लाउसेन, और यहाँ पर इसका क्या है, हेडक्वार्टर है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको है। नेक्स्ट है आपका ओलंपिक ध्वज, मतलब पूछा जाता है कि ओलंपिक ध्वज है उसका रंग कैसा है, ठीक है। तो ओलंपिक ध्वज है जो, उसका रंग कैसा है, सफेद है, ध्यान रखना। उसका रंग पूछा जाए, ओलंपिक ध्वज का रंग पूछा जाए तो सफेद है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, तिरंगा है, ऐसे ही एक ओलंपिक ध्वज बनाया गया है जिसका रंग जो है सफेद है। और इसमें आपको भारत के में कौन सा है, केसरिया है, व्हाइट है, और आपका सफेद है, मतलब और ग्रीन है, ठीक है। ऐसे ही अब इसका है कि इसकी डिजाइन जो थी, कब इसको बनाया गया, किसके द्वारा, तो अर्थात जो ओलंपिक ध्वज है उसकी डिजाइन बरोड डी कोर्टस ने बनाई। किसने, बरोड डी कोर्टस ने बनाई। इसकी डिजाइन जो थी ओलंपिक ध्वज की डिजाइन बरोड डी कोर्टस जो है इन्होंने बनाई। और इसको कब सम्मिलित, अर्थात इसको कब बनाई थी, 1913 ईस्वी में बनाई थी। जैसे कि हमने बताया है कि भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा की डिजाइन पिंगली बिकैया जी ने बनाई थी, सबको याद है ना, ठीक है। तो इसी प्रकार ये आपका राष्ट्र जो ओलंपिक ध्वज है इसकी डिजाइन बरोड डी कोर्टस जी ने बनाई है, ठीक है। और इसको सर्वप्रथम कब फहराया गया या कब इसको शामिल किया गया, ये भी पूछ लेता है कि इसको कब शामिल किया गया। तो इसको शामिल किया गया था, ओलंपिक ध्वज को शामिल कब किया गया, 1920 ईस्वी में किया गया था। और ये आपका कहाँ, मतलब यानी कि जो 1920 में ओलंपिक ध्वज फहराया गया था सर्वप्रथम, अर्थात 1920 ईस्वी में। जैसे भारत का पूछा जाता है, भारत का तिरंगा सर्वप्रथम कब फहराया गया था, तो आपको पता है 1929 में लाहौर अधिवेशन में वहां पर फहराया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट अब देखिए ध्वज से और क्वेश्चन बनते हैं कि इस ध्वज में कितने चक्र हैं या कितने छल्ले हैं, ठीक है। तो इसमें छल्लों की संख्या है कितनी है, ये है 5 छल्ले। ध्यान रखना, व्हाइट कलर का जो ध्वज होगा इसका कलर क्या होगा, सफेद होगा। इसका कलर कैसा है, सफेद है, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पर कितने छल्ले हैं, 5 छल्ले हैं। और जो किससे संबंधित हैं या किसको डिनोट करते हैं, तो ये 5 छल्ले 5 महाद्वीपों को व्यक्तित्व करते हैं। और वो महाद्वीप, आप तो कहोगे महाद्वीपों की संख्या ज्यादा है सर, आप 5 ही बता रहे हो, है ना। तो वो महाद्वीप जिन पर जनसंख्या निवास नहीं करती उनको शामिल नहीं किया गया, बल्कि क्या किया गया, 7 महाद्वीप हैं। तो अंटार्कटिका पर बर्फ है इसलिए उस पर जनसंख्या नहीं रहती। अब 6 बचे, 6 में से 2 महाद्वीपों को एक साथ में मिला दिया गया, जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप नॉर्थ और आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को मिला करके एक महाद्वीप, एक छल्ला दे दिया गया है, जिसका कलर कैसा है, रेड है, लाल रंग का है। ये कैसा है, लाल रंग का छल्ला है, जो किससे संबंधित है, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से। ध्यान रखना, बड़ी इजी है कि आपका नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों मिलाकर एक महाद्वीप मान लिया गया इसमें, और इनको रेड कलर दे दिया, लाल रंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
कि आपका जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप को किस प्रकार का छल्ला दिया गया है। तो आपको पता है एशिया में भारत भी आता है और आपकी चाइना है ना, सारी कंट्रियां एशिया में आती। तो एशिया महाद्वीप को येलो मिला, पीला। कैसा मिला है? पीला मिला है, अर्थात पीला छल्ला एशिया महाद्वीप को व्यक्त करता है। और आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हरा, हरा छल्ला किसको व्यक्त करता है? हरा करता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। ध्यान देना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हरा। और अफ्रीका महाद्वीप, उसको आप जानते भी हो ब्लैक महाद्वीप भी बोला जाता है। तो काला छल्ला इसको, किसको? इसको काला छल्ला मिला है, किसको? अफ्रीका महाद्वीप को। और अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जो अभी तक इस पर एक भी प्रतियोगिताएं नहीं हुई, मात्र एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर ओलंपिक की एक भी प्रतियोगिता नहीं हुई। इतना ध्यान भी रखना है, पूछ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप में आपको पता है कि यूरोप कैसा है? ब्लू है, अर्थात हम कह सकते हैं नीला रंग जो है आपका यूरोप महाद्वीप को मिला है, नीला छल्ला। ठीक है, तो इतना सारे छल्ले से क्वेश्चन बनेंगे। ये 5 छल्ले हैं, 5 जो हैं महाद्वीपों को व्यक्त करते हैं, जिसमें से आपका लाल रंग का छल्ला है जो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका का संयुक्त रूप से दिया गया है। बाकी सब अलग अलग। काला अफ्रीका का है, पीला आपका एशिया का है, हरा आपका ऑस्ट्रेलिया का है और आपका नीला जो है यूरोप का है। ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है जो आज तक ओलंपिक यहाँ पर एक भी नहीं हुए, ओलंपिक गेम। अब आते हैं, चलिए यहाँ से हमने देख लिया कि जो हमारा ओलंपिक ध्वज है उसके बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आता है लोगो, अर्थात थीम्स या लोगो। तो इसका एक लोगो होता है, हर चीज का एक थीम्स या लोगो बनाया जाता है। तो इसका जो लोगो चिन्ह है, मतलब इसका थीम्स क्या रखी गई है? इसकी थीम्स रखी गई है आपकी सीरियस और अल्टीस और फोर्टियस और कम्युनिटर। क्या रखी गई है? आपकी सीरियस, अल्टीस और फोर्टियस और कम्युनिटर्स। ठीक है, ये 4 आपके वर्ड हैं। और इससे पहले इस बार 2021 में जो हुआ उससे पहले मात्र 3 वर्ड थे, चौथा ये अभी जोड़ा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कब जोड़ा गया? 2021 में अभी जोड़ा गया टोक्यो ओलंपिक में। क्यों? क्योंकि यहाँ सीरियस मतलब होता है तेज। ठीक है, तेज। और आपका अल्टीज मतलब हो गया ऊंचा या उच्च हो गया। इसके बाद फर्टियस मतलब शक्तिशाली हो गया। और आपका है कम्युनिटर जो जोड़ा गया है, तो ये एक साथ मिलाने वाला। कैसा? क्योंकि कोरोना महामारी साल आई 20 में, इसके बाद एक साथ में विश्व को खड़े होने की आवश्यकता पड़ी, इसलिए इस बार जोड़ दिया गया है। इसमें एक शब्द क्या जोड़ दिया गया? कम्युनिटर। कम्युनिटर जोड़ दिया गया, एक साथ मिलाने वाला, विश्व को एक साथ जोड़ने वाला। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका आगामी परीक्षाओं में। ठीक है, कोई भी एग्जाम दोगे आप, ऐसा ही है, टेट है और भी टेट है, सुपर टेट, कहीं भी आप यूज कर सकते हो। पीसीएस, आरओ, एआरओ हर जगह पूछेगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि आपका ओलंपिक मसाल जो है जलाने की शुरुआत कब की गई? आपने देखा होगा ओलंपिक जब चालू होता है उससे पहले एक मिसाल होती है, वो हाथ में लेके भागते हैं, पीछे से सारी टीम रहती है ना। तो वही आपका ओलंपिक मिसाल जो है उसकी शुरुआत कब से की गई? तो 1928 ईस्वी से क्या किया गया? ओलंपिक मिसाल जलाने की शुरुआत की गई। और स्टर्डम एक जगह है, स्टर्डम से नीदरलैंड में पड़ती है, स्टर्डम नीदरलैंड है, वहां सर्वप्रथम इसको जलाया गया था। किसको? ओलंपिक मिसाल को। और एक चीज बताएं आपको कि ओलंपिक जो मिसाल है उसको जलाया कैसे जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो ये सूर्य की रोशनी से जलाया जाता है। हाँ दोस्तों, सूर्य की रोशनी से ओलंपिक मिसाल को जलाया जाता है, सनलाइट से। किसी से माचिस लगा के नहीं जलाया जाता। ठीक है, कैसे जलाया जाता है? सूर्य की रोशनी से, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे सूर्य की रोशनी से कैसे जल जाएगी? जल जाएगी। आप अपने ग्रंथ पढ़े होंगे कि अर्थात सीता जी जो रोटियां बनाती थी, सेकती थी, किसमें? सूर्य के रोशनी में सेक लेती थी। तो अपने ग्रंथों में जाके देख लो, वहां भी एग्जाम्पल है और जो वर्तमान में लागू भी हो रहा है ना। तो वहां देख सकते हो, तो वहां सीता जी रोटियां बनाती थी सूर्य से, यहाँ पर क्या हो रहा है? मिसाल जल रही है। ठीक है, तो मिसाल जो जलती है वो सूर्य के प्रकाश से जलती है। क्या किया जाता है कि अर्थात मिसाल जलाने के लिए पहले उत्तल लेंसों का कलेक्शन किया जाता है। जो आपके कॉन्वेंस आपके लेंस होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है और सनलाइट को एक जगह गिराया जाता है उनके माध्यम से, ताकि एनर्जी काफ़ी कलेक्शन हो जाता है, उससे आग ही जलने लगती है। और वही जलाई कहाँ जाती है? तो ध्यान रखना, इसी जो आपका पर्वत पढ़ा दिया हमने, कौन सा? आपका ओलंपियस पर्वत, यहीं पर वो मिसाइल जला दी जाती है और ले करके फिर जहाँ ओलंपिक हो रहा होता है वहाँ उसको ले जाया जाता है।
ठीक है। अब हनुमान जी की तरह नहीं ले जाते हैं, कैसे ले जाते हैं, या तो जल के माध्यम से आप जहाज से जाओगे या एरोप्लेन से, लेकिन जलती हुई ले जाओगे उसको, ठीक है। तो ऐसे ये जाती है और वहां लगा दी जाती जहां पर ये हो रहे होते हैं गेम, ठीक है। तो ओलंपिक मिसाइल के बारे में। अब नेक्स्ट है, अब तक जो हुए गेम, ओलंपिक गेम कितने बार हो चुके हैं। तो जो आपका ओलंपिक गेम है, सबसे पहले ये देखो, ओलंपिक गेम जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, ओलंपिक गेम 4 प्रकार के होते हैं। प्रारंभ में एक ही प्रकार चालू किया गया था, लेकिन बाद में इसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया और प्लेयर्स को जोड़ने के लिए इसको 4 टाइप में डिवाइड कर दिया। जैसे पहला नंबर है ग्रीष्म ओलंपिक, जो आपके अभी हुए हाल में ये ग्रीष्म होते हैं, ये गर्मी के लास्ट में मतलब चालू होते हैं और आपके लगभग बरसात जो प्रारंभ रहता है उसी समय ये चलते हैं, ग्रीष्म ओलंपिक, या इसको बोलते हैं समर ओलंपिक बोला जाता है, ठीक है। तो इनकी जो अभी तक हो चुके हैं कितने, 29, ध्यान रखना 29 हो चुके। जबकि आप कहोगे ये होते हैं प्रत्येक 4 साल बाद होते हैं, तो आपका निकल के आएगा इनकी संख्या होनी चाहिए थी 33, लेकिन 29 ही है, सॉरी इनकी संख्या होनी चाहिए थी 32, लेकिन 29 हुए, अर्थात ये 3 बार हुए नहीं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओलंपिक या ग्रीष्म ओलंपिक अब तक कितनी बार रद्द किए गए या नहीं हुए, तो आंसर होगा 3 वर्ष। कितनी बार, आंसर होगा 3 बार इनको रद्द किया गया, नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है 1914 ईस्वी में होना था। उस समय 1914 से 1917 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस समय क्या हुआ, ये ओलंपिक रद्द कर दिए गए। सेकेंड हैंड कब रद्द किए गए, तो आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध जो चलता है और 45 तक चलता रहता है, ठीक है। तो वहां आपका 1940 में जो होने थे उनको भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तहत रद्द कर दिया गया। और इसके बाद 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण, यहाँ भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1940 और 44 के रद्द किए गए। तो कुल मिला के अभी तक 3 बार ओलंपिक गेमों को मतलब रद्द किया गया। बस इतना ही आपको आंसर देखना है। अब हमने बताया था कि जो गेम होते हैं 4 प्रकार के, जैसे नंबर 1 है ग्रीष्म ओलंपिक, जो अब तक कितनी बार हो चुके हैं, 29 बार। अभी जो होगा 29वें नंबर का होगा टोक्यो ओलंपिक, ठीक है, 29 बार देख सकते हो आप, 29वें नंबर का 29 बार हुआ है, ध्यान देना। अब ग्रीष्म ओलंपिक है जो इसमें आपका गर्मियों के बाद में होता है और आपके बरसात में, इसको ही बोलते हैं समर ओलंपिक भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शीत ओलंपिक। शीत मतलब होता है विंटर ओलंपिक भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। शीत ओलंपिक क्या होता है, ये सर्दियों में होता है, ये गर्मी में होता है तो ये सर्दियों में होता है, इतना ध्यान देना है, ये सर्दी में होता है। और ये कैसा होता है, ये बर्फ पर खेला जाता है, ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है। शीत ओलंपिक किस में खेला जाता है, तो ये बर्फ में खेला जाता है बस। और इसकी प्रारंभ कब से हुआ था, देखिए ग्रीष्म ओलंपिक की शुरुआत हमने बता दी है कब हुई थी, 1896 ईस्वी से होती है प्रथम बार, ठीक है। और इसकी शीत ओलंपिक की शुरुआत 1924 में होती है और ये अब तक 23 बार खेल चुके हैं, जबकि ग्रीष्म ओलंपिक 29 बार खेल चुके हैं, इतना ध्यान देना। नेक्स्ट है पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक क्या है, अर्थात जो व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से अपंग होगा, दिव्यांग होगा, अर्थात एक पैर कटा हो, हाथ कटा हो या किसी कारण से, उनके लिए खेला गया ओलंपिक होता है। और ये ओलंपिक ग्रीष्म ओलंपिक के 15 दिन बाद प्रारंभ होते। जैसे आपको पता है अभी टोक्यो ओलंपिक होगा, ये जैसे ही खत्म हुआ इसके बाद 15 दिन जोड़ लेना, वहां आपका पैरा ओलंपिक होने वाला है, देखना तो आपका होगा। और ये कब से प्रारंभ किए गए, तो 1960 से ये प्रारंभ किए गए, प्रत्येक 4 साल में होता है। अब आप संख्या पूछोगे तो संख्या आप ही निकाल सकते हो, 60 में आप 4 करके जोड़ते जाना, अर्थात 2021-20 का होना है, जो 21 में होगा तो यहाँ तक की जो संख्या आएगी 4 का भाग देना, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूथ ओलंपिक, चौथा प्रकार का टाइप है कौन सा, यूथ ओलंपिक। और इस यूथ ओलंपिक की शुरुआत 2010 से की गई। कब से, 2010 में हुआ, 2014 में हुआ, 2014 से 16 में हुआ, 16 के बाद 20 में होना था जो 21 में होगा, ठीक है। और यूथ ओलंपिक की विशेषता क्या है, तो विशेषता ये इसमें मात्र 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे ही भाग लेते हैं, 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे ही भाग लेते हैं इसमें, इसलिए इसको यूथ ओलंपिक का नाम दिया गया, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के ओलंपिक आपने देखे और इनके बारे में आपने समझा, ठीक है। ये आपका 2010 से प्रारंभ होता है, ये 60 से होता है, 1960 से, 1924 और 1896, ठीक है। इतनी सब याद रखना। नेक्स्ट है आपका
भारत ने, क्वेश्चन बनेगा, भारत ने किस ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लिया? ठीक है, तो सर्वप्रथम ओलंपिक हुआ कब था? 1896 में। इसके बाद दूसरा ओलंपिक 1900 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1900 में, जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया था। ध्यान रखना, दूसरे ओलंपिक में ही भारत ने भाग ले लिया था, और जो हुआ कब था? 1900 ईस्वी में। ठीक है, 1900 ईस्वी में कहां पर हुआ था? तो पेरिस ओलंपिक, फ्रांस। पेरिस ओलंपिक फ्रांस में हुआ था, जहां पर क्या है, आपका दूसरा ओलंपिक हुआ, जिसमें भारत के एक प्लेयर गए थे, जो कि इसमें उस समय आपको पता है भारत क्या था? अधीन था ब्रिटेन के, है ना, ब्रिटेन के अधीन था, तो उसी से हम कह सकते हैं, लेकिन भारत की तरफ से गया था। कौन गया था? तो आपके थे नॉर्मन पिचार्ड। क्या नाम था इनका? नॉर्मन पिचार्ड। और नॉर्मन पिचार्ड उस ओलंपिक में भाग लेने वाले एशिया के प्रथम व्यक्ति थे, और भारत के प्रथम व्यक्ति थे। तो अर्थात पूछा जाता है, एशिया का कौन सा देश सर्वप्रथम ओलंपिक देशों में खेला? तो भारत देश सर्वप्रथम किस में खेला है? ओलंपिक गेम में, एशिया का। ध्यान रखना इतनी चीज। और इन्होंने जाकर प्रथम बार ही आपकी जो एकल प्रतिस्पर्धा होती है उसमें 2 मेडल जीते थे। एकल प्रतिस्पर्धा में इन्होंने 2 मेडल जीते, और दोनों सिल्वर मेडल जीते थे। ध्यान रखना, यहाँ इन्होंने दोनों सिल्वर मेडल जीते। तो भारत ने प्रथम बार एकल प्रतिस्पर्धा में मेडल कब जीता? तो 1900 ईस्वी में जीता। कौन जीत के लाया था? नॉर्मन पिचार्ड लाया था। लेकिन आप समझ सकते हो, उस समय भारत अधीन था ब्रिटेन के। बस इतना अंतर। नेक्स्ट है आपका, ये देखो, इसी में हमने जोड़ भी दिया है, एशिया की प्रथम बार मेडल जीता। एशिया में क्या है? प्रथम बार मेडल किसने जीता? तो भारत ने जीता। और जो कौन जीत के लाया था? नॉर्मन पिचार्ड लाए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत ने अभी तक कुल कितने मेडल जीते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बनेगा इस साल का। ठीक है, भारत ने अभी तक कुल कितने मेडल जीते हैं? तो टोटल मेडलों की संख्या भारत की हो गई है 35। ठीक है, भारत ने कितने जीत लिए? 35 जीत लिए, जिसमें से 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। जिसमें से कितने? आपके 10 गोल्ड जीते हैं, ये लिखा है 10 गोल्ड जीते हैं, और आपके 9 सिल्वर जीते हैं। 9 सिल्वर और 16 आपके ब्रांज। ठीक है, आपके 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 16 ब्रांज मेडल जीते हैं। किसने? भारत ने। टोटल जीते 35। और अगर पूछा जाए भारत ने किस इवेंट में सर्वाधिक पदक जीते हैं, या सर्वाधिक जो जीते पदक हैं किस में जीते? तो सर्वाधिक हॉकी में जीते। और जीते कितने हैं? तो 12 पदक हॉकी में जीते हैं। कितने? 12 पदक जीते, जिसमें से इन्होंने 8 क्या किए हैं? 8 जो पदक हैं, आध गोल्ड जीत लिए। किसमें? हॉकी में। सबसे ज्यादा कीर्तिमान हासिल किया गया है, क्या किया गया है? 8। और प्रथम गोल्ड हॉकी में कब जीता गया? तो ये जीता गया था 1928 ईस्वी में। ध्यान रखना, 1928 ईस्वी में प्रथम बार हॉकी में गोल्ड जीता गया था। और कुल हॉकी में जीते गए गोल्डों की संख्या 8 है, जबकि कुल गोल्ड कितने जीते? तो 10 जीते, जिसमें से 8 अकेले हॉकी के हैं। और पता है, एक पहले और जीता गया था, और एक अभी नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। ठीक है, तो ये आपके 10 गोल्ड मिले। अब अगर देखा जाए, भारत का एक और अच्छा रिकॉर्ड है। भारत ने एक बार अमेरिका को, जो रिकॉर्ड है हॉकी में अब तक सर्वाधिक तरीके से जीतने वाली टीम कौन सी है? तो भारत है। और इसने क्या किया था? अमेरिका को 24-0 से हराया था हॉकी में। ध्यान रखना, 24-0 विश्व का सबसे बड़ा कीर्तिमान है हॉकी के नाम, जिसने अमेरिका को, यूएसए को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को क्या किया था? इसने हराया था। इसको लूज किया था किसने? इंडिया ने। और कितने से किया था? तो अर्थात 0-24 से। 24-0 से इंडिया विजय रही थी। ध्यान रखना, 24-0 से हॉकी में जीती थी इंडिया यूएसए को हरा के। इतना ध्यान रखना, गोल्ड मेडल इसीलिए सर्वाधिक। तभी तो आपका ये राष्ट्रीय खेल है, ऐसे राष्ट्रीय खेल नहीं बन जाता। ठीक है, हॉकी के जादूगर के नाम पर पुरस्कार भी रखे जाएंगे। उसी समय की बात है, 38 में आपको पता है, 28 के बाद में जो 34 का आपका होता है, और 36 का, 38 का, इस समय अब इंडिया टॉप पर थी। किसके? हॉकी में। और मेजर ध्यानचंद की अगुवाई में थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम आपके अगला, कि यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से जो आपकी प्रतिस्पर्धा होती है, उसमें प्रथम पदक भारत में किसने जीता? आप देखो, स्वतंत्रता की बात है
कि स्वतंत्रता के बाद जो भारत में पदक जीता गया था व्यक्तिगत रूप से किसने जीता, तो पहले तो हमने बता दिया कि आपके नॉर्मन पिचार्ड ने जीता था, लेकिन अब स्वतंत्रता के बाद जो व्यक्तिगत रूप से पदक जीता गया था वो किसके द्वारा, के.डी. जाधव के द्वारा जीता गया था, के.डी. जाधव, ठीक है। और इन्होंने 1952 में जीता था, ठीक है। और इन्होंने किस में जीता था, तो अर्थात इनने कुश्ती से संबंधित हैं के.डी. जाधव, और कुश्ती में जीता था। कौन सा पदक था, तो ब्रांज मेडल जीता था इन्होंने, ठीक है, ब्रांज जीता था। और आपको पता है कि अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर एकल प्रतियोगिता में देखा जाए जो पदक मिले हैं वो सबसे ज़्यादा कुश्ती में मिले हैं। जैसे हॉकी में संयुक्त में मिले सबसे ज़्यादा 12, लेकिन अकेली प्रतियोगिता में जीता जाए तो अब तक 7 पदक मिले हैं जो कुश्ती में मिले, ध्यान रखना इतना, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत स्पर्धा में पहली जो महिला थी वो किसने अपने आप को पदक दिया या पदक जीता, तो उनका नाम है आपका कर्णव मल्लेश्वरी। कर्णव मल्लेश्वरी हैं जो आपकी, इन्होंने महिला में प्रथम बार क्या जीता, पदक जीता आपकी स्पर्धा में, एकल प्रतिस्पर्धा में, ध्यान रखना कर्णव मल्लेश्वरी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि आपका पूछा जाएगा एथलेटिक्स में प्रथम गोल्ड, ध्यान रखना। यहाँ एथलेटिक्स में क्या मिल रहा है, व्यक्तिगत रूप से इन्हें मिला, लेकिन गोल्ड की बात करें तो इस बार सबसे बड़ा कीर्तिमान नीरज चोपड़ा जी ने, नीरज चोपड़ा जी ने क्या किया, स्थापित किया। अतः एथलेटिक्स में प्रथम बार जो एकल प्रतियोगिता होती है उसमें गोल्ड मेडल लेके आए कौन, नीरज चोपड़ा जी। इस समय सबके लफ्ज पर एकदम जमे हुए हैं, है ना, हर मुंह पे एक जमा है नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा। और ये है कहाँ के, तो ये पानीपत जिला पड़ता है हरियाणा का, वहाँ के हैं, कहाँ के, पानीपत के। और जो पड़ता कहाँ है, हरियाणा में, हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं। और ये किसमें है, इनका इवेंट क्या रहता है, तो भाला फेंक, है ना, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, ठीक है। तो ये भाला फेंकते हैं और इन्होंने भाला फेंका। शुरू में इन्होंने भाला जब फेंकना प्रारंभ किया था तब मात्र ये कितना 40 मीटर ही क्या कर सकते थे, 40 मीटर ही भाला फेंकते थे। लेकिन अब इन्होंने इस बार जो देखा गया इनका जो वैसे तो कीर्तिमान इनका है अब 88 मीटर तक ये फेंक लेते हैं, हाईएस्ट इनका है 88 मीटर तक इन्होंने भाला फेंका है, ठीक है, 88 मीटर तक हाईएस्ट फेंका है। लेकिन अगर पूछा जाए इस बार पैरा ओलंपिक में इनका रिकॉर्ड कितना रहा, तो इन्होंने 87, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी दूरी तक फेंका भाला, तो इन्होंने 87.58 अर्थात 87.58 मीटर तक क्या किया इन्होंने, भाला फेंका है इस बार इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में। ध्यान रखना, ये आपकी वैल्यू याद रखना, बहुत कंफ्यूजन करेगी, क्वेश्चन बनेगा 100%, ठीक है। ये आपका, इसके बाद नेक्स्ट है कि जो नीरज चोपड़ा जी हैं इन्हें पद भी दे दिया गया अभी हाल ही में, किसका, सूबेदार का पद दिया गया है। और आपकी राजपूत बटालियन में दिल्ली में अभी स्वागत हुआ, सब लोग जानते हो, ठीक है। तो ये आपके नीरज चोपड़ा जी के बारे में है। बाकी और भी इससे संबंधित हम पूरी कहानी लेके आएंगे, इनका क्या बचपन रहा सब कुछ बताएंगे। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत स्पर्धा में सर्वाधिक जो पदक हैं वो किसने जीते, सीधा पूछा जाएगा व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तिगत स्पर्धा में सर्वाधिक पदक जीतने वाला व्यक्ति कौन है, तो ये विश्व लेवल के हैं और इनका नाम क्या है, अर्थात जिनका नाम है माइकल फिलिप्स, ठीक है। ये आपके हैं माइकल क्लेपस हैं, आपके फिलिप्स हैं, माइकल फिलिप्स हैं और 28 पदक जीते, अमेरिका के हैं 28 पदक अकेले जीत लिए इन्होंने, ठीक है, 28 पदक। और किस में जीते, तैराकी में, चश्मा लगा के तुमने देखा होगा, तैरते हुए जाते थे, है ना, नीला एकदम ब्लू कलर का चश्मा रंगीन पहनते थे, वही है ये माइकल फिलिप्स है, इन्होंने अकेले ही 28 पदक जीत के रख दिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्पर्धा में दूसरे नंबर की विश्व में पदक जीतने वाली और महिलाओं में प्रथम जो है कौन है, आपकी लेरिसा है लेटरियान, ठीक है, लेटरिना आपकी लेरसिया लेटरिना है, इन्होंने 18 पदक जीते हैं व्यक्तिगत रूप से महिलाओं में और वैसे दूसरे नंबर पे हैं ऑल ओवर में, ठीक है। तो ध्यान रखना, इतने सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे। और इसके बाद में अगर और भी पूछा जाए, जैसे खेल है, इस बार हमने बताया 33 प्रकार के खेल शामिल किए गए इस ओलंपिक में। और खिलाड़ी कुल कितने शामिल थे, तो इसमें थे 11,090 खिलाड़ी इस समय भाग लिए। और इवेंट प्रकार मतलब टाइप कितने थे, तो इवेंट थे 339 इवेंट, अर्थात इवेंट का मतलब होता है कि किसी को गोल्ड हो गए, है ना, उतने फिर आपके ब्रांज हो गए और आपके फिर 339 गोल्ड हो गए, फिर ब्रांज हो गए और आपके और रुपा बोलते हैं उसको आपका रजत, ठीक है, तो सिल्वर बोल दिया, सिल्वर हो गए। तो ये आपके इतने इवेंट दिए गए हैं,
ठीक है। तो इवेंटों की संख्या ये हो गई, ये आपका ऑल ओवर मैंने बताया। अब जो भी और भी क्वेश्चन होंगे तो एक बार वीडियो इसी संबंध और लेके मैं आऊँगा, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा, आपको और लगेगा। देखो इस प्रकार से आप इस वीडियो को देखो और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोट कर लेना, ठीक है, नोट कर लेना। और अपने दोस्तों को मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि सर के लिए मेहनत करो, और इसके लिए आपको कम से कम अपने दोस्तों में 10 दोस्तों में इसको शेयर करना है और सभी को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलना है, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, मैं भी आपके सामने अच्छे से अच्छा बेस्ट से बेस्ट आपको दे सकूं। ठीक है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।